अपन ने वेदना के बारे में चिंतन किया कि वेदना के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने का कारण बन सकता है। बशर्ते किसका? जो अपना भला चाहे तो। क्या चाहे? जो अपना भला चाहे तो, और भला नहीं चाहे तो उसके लिए कोई गारंटी नहीं। अब यहाँ आगे आचार्य भगवान कहते हैं देव रिद्धि। कौन सी रिद्धि? जो देवों के पास रिद्धियाँ होती हैं, जो वैभव होता है, उसका उन देवों का वैभव को देख करके, रिद्धियों को देख करके जलन करेंगे तो क्या होगा? एक इंद्री बन जाएगा। ठीक है। और उन रिद्धियों को देख करके अपनी अंतरंग में झांकेगा कि मैंने कौन सी कमी कर दी थी, है जो कि मेरे को ये रिद्धि प्राप्ति नहीं हुई। समझा? और उन रिद्धियों के बारे में चिंतन करेगा तो क्या होगा? उसी सम्यक्त का मार्ग सुलभ हो जाएगा। प्रेमचंद जी, हाँ हाँ, ये ध्यान रखना। आज हम दूसरे के वैभव को देख करके, किसको देख करके? दूसरे को वैभव को देख करके हम उसकी पुण्य की अनुमोदना नहीं करते। क्या करते हैं? खिल्लियाँ उड़ाते हैं। अगर कोई दानवीर है, कौन है? और नया समाज में निकल के आया दानवीर, फिरोजाबाद में होता है। फिरोजाबाद में अगर कोई दानवीर निकल के आता है, समय समय पे दान देता है, कोई भी चला जाए उसके यहाँ से कोई लौट के नहीं आता, समझा? लोग क्या कहते हैं? पंच के, ये पंचायत होती है ना, वो क्या कहते हैं? चलो कहाँ? वहाँ चलते हैं, पड़रा से दूध धोलाएं। कैसे? पड़रा जानते हो? भैंस का, भैंस का बच्चा होता ना, हाँ, उसे क्या कहते हैं? हाँ, पड़रा कहते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं? अलग चीज़ है। ठीक है, चलो पड़रा से क्या धोलाए? दूध को धोलाए। समझा? मतलब उस दानवीर की अनुमोदना नहीं करते। क्या करते हैं? उसकी प्रशंसा नहीं करते और उसकी खिल्ली और उड़ाते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी संसार का, क्या, आत्मा का सुख तो छोड़ो, उसे संसार का भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। क्या समझ में आया भैया जी? प्रधान जी, हाँ। अरे जो दो दान दे रहा है, ठीक है, तो धार्मिक है, धर्म से जुड़ना चाह रहा है, हाँ, उसकी हमें क्या करना चाहिए? अनुमोदना करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, मेरे जीवन से घटित घटना है। समझ में आया? जब इस मार्ग की ओर निकला, क्या निकला? जब इस मार्ग की ओर निकला, और जब इस मार्ग की ओर निकलते हैं तो बहुत नेक नहीं, बहुत परीक्षाएं भी होती हैं। ठीक है, और समाज के लोग ला करके बड़े बड़े पहाड़ भी खड़े कर देते हैं भैया जी। और परिवार के लोग भी क्या, उसको जाने से बड़ी बड़ी बाड़े लगा देते हैं, कांटे खड़े कर देते हैं। हाँ, ये किसका? ये मोह का ही खेल है। किसका है? मोह का। परंतु ब्रिले ही हुआ करते हैं जो कि
धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए जो कदम बढ़ाते हैं और उनके परिवार के लोग सहजता में क्या और उसकी अनुमोदना करते हैं, तो परिवार भी कालांतर में चल के क्या कि वो भी उसी मार्ग पर लग जाता है। मैं आपको बता दूं, पीयूष भैया जी है, ब्रह्मचारी जी है, हाँ प्रिंस, हाँ पीयूष भैया प्यार का नाम है, ठीक है। प्रिंस जो है इनके भाव बने, तो मैंने पूछा, इसकी नानी से भी पूछा, समझा, इसकी मम्मी से भी पूछा कि ये जिद कर रहा है, क्या करना चाहिए? कि महाराज जी अभी नहीं, क्या नहीं, अभी रुक जाओ, ठीक है। मैंने कहा कि वो केस नोच की कह रहा है कि महाराज जी अभी रुक जाओ। मैंने कहा कि वो दूसरे जाकर के केस नोच कराने की कह रहा है, तो क्या कहते, इससे बढ़िया तो आप ही से कराए तो अच्छा है। क्या है समझ में आया? ऐसे क्यों, क्या कारण कि जिस परिवार में से एक नहीं दो ठीक है निकल जाते हैं, मानते हैं मौका तो होता ही है, परंतु वहाँ निकलने के लिए कोई इतनी कठिनाई नहीं आती। तो मैं तो यही कहूँगा, जिन लोगों के भाव बनने हैं, क्या बनने हैं, जिन लोगों के इस मार्ग पर बढ़ने के भाव बनने हैं, तो हमें क्या सभी को मन से भी और वचन से भी और ताली बजा करके तन से भी अनुमोदना करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं क्यों, कि जब कभी इस भाव में नहीं तो अगले भाव में, भैया जी जब भी हमारे भाव धर्म मार्ग में बढ़ने के होंगे, समझा, तो अंतराय करे आपके आगे नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? अंतराय कर्म नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, समझा, जिन लोगों ने, इतिहास है, मेरे जीवन का इतिहास है, जिन जिन लोगों ने टांगे अड़ाई थी, ठीक है, उन लोगों की दीक्षाएं बहुत प्रयत्न करने पर भी, समझा, दीक्षाएं नहीं हुई, समझा भैया, और जो है भटक भटक के चले गए। इसलिए क्या हमें कभी भी किसी के कार्य में क्या नहीं करना चाहिए, विघ्न नहीं डालना चाहिए, और हमकी अनुमोदना करनी चाहिए। अच्छा है, ठीक है, मोह के पर्दे को अलग रखें, क्या रखें, मोह के पर्दे को अलग रखें और भगवान से प्रार्थना करें। क्या करें, क्या प्रार्थना करें कि हे भगवान, इनकी भी ये साधना मंगल में हो, पूर्ण हो, ठीक है, और जब मेरे भी भाव बने तो ये पुण्य मेरे भी सहयोगी बने, ऐसा भाव रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रधान जी, जब मैंने घर छोड़ा, ठीक है, तो बराबर के मान लो, थोड़ा समझाइए, इनसे बड़े हैं, तो जब भतीजे बराबर के हो जाते हैं तो चाचा भतीजे का तो फिर दोस्त बन जाते हैं ना, है, मित्र हो जाते हैं। हमने कहा कि हमें निकलना है, क्या कहा, तो सभी लोग परेशान हो गए, अब तो इसे निकलना ही है। जब निकलने का समय आया और जैसे ही उसको पता चला भतीजे को कि चाचा जा रहे हैं, तो बोले चाचा तुम जाते हो रहे हो, परंतु तो पीछे मुड़ के देखा ना,
तो तुम मेरे चाचा नहीं होंगे, समझा, ध्यान रखना। संकेत किया। तो जब किसी की हम विदा करें तो ये हैंड और देनी चाहिए, क्या कि आप पीछे मुड़ के मत देखना, पीठ दिखा करके युद्ध से मत भागना, समझा। और जब ये छोटी छोटी बातें अपनी स्मृति में रहती हैं, हाँ, और जब ऐसा कोई परीक्षा का खड़ी जाती है ना, हाँ, तो उसे याद कर लेते ताकत आ जाती है। तो यहाँ बात क्या चले है, देवेंद्र की रिद्धियों को क्या करके देख करके और उन देवों का दर्शन करने से क्या होता है, सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। मैं आपसे इसमें से मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि जो आप लोग कहते हैं, ठीक है, कि इस देव को नहीं मानना चाहिए, इस देव को नहीं मानना चाहिए, भैया जी फिर आगम में क्यों कह दिया कि वैभवशाली देवों का दर्शन करके, वैभवशाली, वैभवशाली कौन, जो सम्यक्त से मंडित हैं, कौन है, क्योंकि रिद्धियां उन्हीं को प्राप्त होती हैं, हाँ, जो वैभवशाली होते हैं। तो क्या कहा कि वैभवशाली देवों का दर्शन करने से सम्य दर्शन का कारण बन जाता है, ठीक है। जैसे किसी देव ने, हाँ, और किसी भगवान के ऊपर आया हुआ उपसर्ग या किसी धर्मी के ऊपर आया उपसर्ग, हाँ, उस देव की हमें प्रशंसा करना मिथ्यात्व का कारण बनेगा कि सम्यक का कारण है, बताइए आप लाते हैं, है जी। दो तरह की बात क्यों करते हो, फिर दो तरह की बात करते हो, है कि ये देवी देवता तो चप्पल जहाँ रखी जाती है वहाँ चप्पल के रखवारी हैं, वो चप्पल रखा है दरवाजे पर रखे हैं, फिर ऐसी गंदी बातें हैं, शोभनी तो नहीं लगती भैया जी, है। जिन देवताओं ने, जिन शासन देवी देवताओं ने धर्म की रक्षा का भाव जागृत किया, जिन्होंने उपसर्ग दूर किया, और उनके लिए इतनी तुच्छ बात अपनी जिह्वा से कह देना, क्या वो सम्यक्त का कारण बनेगा? विचार कर लेना थोड़ा सा भी लोग। प्रेमचंद जी, और वहां कहाँ हम उसका तुलना कर देते हैं, ये हमारा परिचय देता है मिथ्यात्व का। किसका देता है ये परिचय? किसका है? मिथ्यात्व का परिचय, ठीक है। हाँ, इतना जरूर है कि हमें पूजा अपने जिनेन्द्र भगवान की करनी है, ठीक है, परंतु जो सम्यक दृष्टि देवी देवता हैं, जिन शासन देवी देवता हैं, ठीक है, उनकी कम से कम ताली बजा करके उनकी अनुमोदना प्रशंसा तो करनी चाहिए कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, ठीक है। आप जो हैं सम्यक्त को आपने प्राप्त किया है, सम्यक्त का काम किया है, समझा। ऐसा भाव बनाते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? यही आपको सम्यक्त का कारण बन जाएगा, क्योंकि सम्यक्त के कारण कितने? 6। कितने हैं? जिसमें आज कितने हो गए? 5वां चल रहा है। पहला कौन सा था? पहले कौन सा सम्यक दर्शन का कारण बताया? पहले बताया जाति स्मरण, ठीक है। दूसरा आया धर्म श्रवण, तीसरा आया जिन बिंब दर्शन, ठीक है, और चौथा आया वेदना सी सम्यक्त, और जो कि नारकियों को होता है, और जो है 5वां आया कौन सा? देव रिद्धि, मतलब देवों की रिद्धियाँ, उनका वैभव, ठीक है। सम्यक दृष्टि, देवों का दर्शन करने से सम्यक्त की प्राप्ति होती है, ठीक है। क्यों? वो तो अवधि ज्ञानी होते हैं ना, वो वैभव को जानते हैं, और वैभव को देख करके, ठीक है, वो अपने अंतरंग में जाते हैं
और अपनी भूल को, जब भूल को समझ लेते हैं, भूल को भूल मान लेते हैं, तो क्या करते हैं कि वो है भूल को सुधार करके सम्यक्त की प्राप्ति कर लेते हैं। विचार करना, कभी भी अपनी जिह्वा से जिन शासन देवी देवताओं का ऐसा अपमानित जनित शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे हमारी दुर्गति का कारण बने। क्या बने? हाँ, क्योंकि जैन भगवान की शोभा, समझा, प्रधानमंत्री की शोभा किससे? जब तक अंगरक्षक ना हो प्रधानमंत्री कहा जाएगा। जब आगे पीछे गाफला ना चल रहा हो कोई प्रधानमंत्री कहेगा? है? इसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान की अगर शोभा है, समझा, तो वैभवशाली देवताओं के द्वारा ही है। भैया जी, किसके द्वारा है? वैभवशाली मतलब सम्यक दृष्टि देवी देवता, समझा, जो कि 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है। और 100 इंद्र कौन है? उसमें नर का भी आता है, त्रियंश का भी आता है, ध्यान रखना, सूर्य चंद्रमा भी आते हैं। इन सारे इंद्रों के द्वारा, कितने इंद्र? 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है, समझा, तब उनकी शोभा है। अगर 100 इंद्र उनकी वंदना ना करे हैं, ठीक है, तो वो है अरहंत परमात्मा, तीर्थंकर नहीं हो सकते भैया जी, ठीक है। तो क्या है कि जितने भी देवी देवता हैं, जिन शासन देवी देवता हैं, उनका क्या करना चाहिए कि हमें सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सम्मान करना। जैसे आपके यहाँ अतिथि आते हैं, हमारे भक्त आते नहीं आते, तो आप क्या करते भैया जी बताना? तिलक लगाते हैं, दुपट्टा पहनाते हैं, नारियल देते हैं, नहीं देते क्या? तो क्या है, यही उनके योग्य अनुसार उनका क्या सम्मान है और यही उनकी पूजा है। समझ में आ गया भैया जी? यही उनका सम्मान है। तो क्या है कि हमारे गले में दुपट्टा डालेंगे नहीं, हमारे गले में तो माला डालेंगे नहीं, ठीक है, पर किसके गले में माला डालनी है, किसके गले में दुपट्टा पहनाना है, किसको शॉल उड़ाना है, किसको नारियल देना है, ठीक है, ये हमारा विवेक होना चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं, एक ही लकड़ी से सबको हाँकते हैं, या तो इसी का नाम क्या है? मिश्र मिथ्यात्व का कारण बन जाता है। इसी मंगल भावना के साथ यहाँ विराम लेंगे। भगवान महावीर स्वामी की